हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट? आज जो है क्लास एट आप लोग का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज आपको कराना है, जिसमें से अपना पराया पाठ आपका कंप्लीट हो गया था। उसकी थियरी हम आपको पढ़ा दिए थे। अब आप देखिए, आपका यहाँ से वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग के विषय में जानकारी, और इसके बाद जो है आपका पाठ ज्ञान में आपका ये प्रश्न है कुछ। इन प्रश्नों का आपको उत्तर आज देंगे। इसके बाद इसके प्रश्न आंसर जो है उसको हम आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका चैप्टर 4 था अपना पराया, उस अपना पराया में आप देखेंगे कि चैप्टर एंड हो गया था। अब एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एक्सरसाइज में आप जो है यहाँ से वर्ड मीनिंग देख लीजिए कि कौन कौन सी वर्ड मीनिंग इसके हैं। आइए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, ये इनकार करना का क्या अर्थ होगा? इनकार करना, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जो इनकार करना का अर्थ क्या होता है? मना करना या करना, मना करना, अर्थात जो है मना करना कहते हैं। कौतूहल का अर्थ क्या होता है? जिज्ञासा। किसी चीज़ की जो जानने की इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आप लोग जानिए, कौतूहल कहते हैं। कौतूहल में त में बड़ा उ लगा रहता है। तो कौतूहल किसी चीज़ को जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। और अगला जो वर्ड मीनिंग आपका है वह क्या है? परिचित है। परिचित का अर्थ क्या होता है? जानकार। और नेक्स्ट देखिए, सज्जन का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यक्ति। सज्जन का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यक्ति, माने गुड पर्सन। गुड पर्सन जिसे कहते हैं वह क्या होता है? सज्जन होता है। इसी प्रकार हुक्मरान का अर्थ होता है अफसर। हुक्मरान यह आपका क्या है? यह आपका उर्दू शब्द है। इसका जो है अर्थ होता है अफसर, अर्थात जो है जो आपको आदेश देते हैं उनको क्या कहते हैं? हुक्मरान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हुक्मरान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिचकिचाना मतलब कि संकोच करना। और उसके बाद घनिष्ठता। घनिष्ठता का अर्थ क्या होता है? कि गहरी मित्रता। जब आपकी किसी से गहरी मित्रता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घनिष्ठता कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ विषाद दिया हुआ है, सैडनेस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैडनेस कहते हैं। विषाद का अर्थ जो होता है वह क्या होता है? दुख होता है। ठीक। विषाद का क्या अर्थ होगा बच्चों? वह आपका क्या होता है? दुख होता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, सैडनेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषाद कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये सैडनेस आपका हो गया। उसके बाद फिर देखिए, नेक्स्ट आपका जो वर्ड मीनिंग है कुदेरना है। कुदेरना का मतलब स्क्रैप, मतलब मिटाना जिसे कहते हैं। किसी बात को जैसे मिटाते हैं आप, जो है किसी बात को कुदेरना मतलब कि छेड़ना। जैसे किसी घटना होती है, किसी भी घटना बीती हुई बात को अगर आप क्या करते हैं, आगे उसको किसी भी सामने प्रस्तुत करते हैं और उससे क्या हो, उससे उस व्यक्ति का मन दुखी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुदेरना कहते हैं। कुदेरना का तो छेड़ना। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे निसार। निसार का अर्थ क्या होता है बच्चों? अर्थहीन होता है। निसार का अर्थ क्या होता है? अर्थहीन। इसका अगर इंग्लिश देखेंगे तो इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है मीनिंगलेस, अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो। निसार। निसार में अगर आप संधि करेंगे तो व्यंजन विसर्ग संधि होगी, तो इसका अर्थ क्या होगा? निसार। आगे देखिए, जहमत। जहमत मतलब परेशानी होना, कष्ट होना, पेन होना, उसे जहमत कहते हैं। अगला देखिए, निकृष्ट है। अगला जो वर्ड मीनिंग है आपका वह क्या है? निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब होता है बुरे, अर्थात जो इनफीरियर होते हैं, मतलब जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, जो गलत कार्यों को करते हैं, उन्हें निकृष्ट कहा जाता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट जो है आपका क्या है? समृद्धि है। समृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। और पीड़ाकृत मतलब होता है दुख से भरा हुआ। पीड़ाकृत, पीड़ाकृत का मतलब कि जिसके अंदर क्या हो? पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, उसे हम क्या कहते हैं? पीड़ाकृत कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? दुख से भरा हुआ। ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या? बैरागी। बैरागी मतलब कोई चीज़ जब क्या करता है? बैरागी का अगर आप करेंगे तो बैराग लेना, किसी भी चीज़ से अगर आप दूर हो जाते हैं तो उसे हम बैरागी कहते हैं। वह आपका दूर होना, चाहे आप अपने जो किसी प्रिय वस्तु से दूर हो जाए, किसी प्रिय व्यक्ति से दूर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैरागी कहते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका हादसा, मतलब द एक्सीडेंट जो होती है, किसी भी घटना के बीतने को हादसा कहते हैं। और बोझ जो होता है, द वेट मतलब किसी भी वस्तु का भार, आपका जो बोझ होता है,
और निरुत्तर का अर्थ बच्चों क्या होता है कि जो उत्तर न दे सके। मर्सीफुली अर्थात अगर आप किसी प्रश्न का जो है क्या करें, अगर कोई आपसे किसी प्रश्न का जो आपसे उत्तर पूछे तो आप अगर उसे न बताएं तो उसे हम क्या कहते हैं, निरुत्तर कहते हैं। निरुत्तर को क्या कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर न दे सके। तो इस तरह से यह वर्ड मीनिंग है। इस वर्ड मीनिंग को आप लोग अपने नोटबुक में, कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे जैसे लिखते हैं, एक तरफ शब्दार्थ एक तरफ उसका जो है अर्थ होता है, उस तरह से इसको आप लोग कंप्लीट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न से। और पीटी फर्स्ट में कुछ क्वेश्चनों में आपको देखिए मिस्टेक हुआ है, वो आपकी क्वेश्चन अपलोड करते समय कंप्यूटर पे बनाने से गलती हुई है, तो उसका मार्क्स आपको हम कोशिश करेंगे सभी बच्चों को मिले जो प्रश्न गलती हुआ है। आप लोग उसकी चिंता मत करिए। देखिए इसमें प्रश्न दिया हुआ क्या कि प्रसाद कौन बांट रही थी। तो प्रसाद कौन बांट रही थी, तो देखिए क्या बांट रही थी, श्रुति, आदमी या दोनों। इसमें से कौन बांट रहे थे प्रसाद, तो प्रसाद जो है श्रुति बांट रही थी। इसी प्रकार चौधरी साहब किसके गांव के रहने वाले थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि चौधरी साहब किस गांव के रहने वाले थे। आप लोग ने जब चैप्टर पढ़ा था कि चौधरी साहब जो है सोनपुर के रहने वाले थे। उसके बाद देखिए उनकी आंखों में एकाएक किसका सैलाब उमड़ आया था। तो उनकी आंखों में एकाएक क्या, पानी अर्थात जो दुख का जो सैलाब जो है वह उमड़ आया था। आगे था कहानी में किस पर व्यंग किया गया है। तो कहानी में जो युवा पीढ़ी है उस पर क्या हुआ, व्यंग किया गया है। उस पर इसलिए व्यंग किया गया है क्योंकि युवा पीढ़ी जो है अपने रास्ते से क्या हुई, इस समय भटक गई है और पथभ्रष्ट हो गई है, जिसकी वजह से वह क्या कर रही, युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रही है। तो इस तरह से श्रुति कहाँ पर खूब सेवा कर रही थी, तो श्रुति क्या करती है, घर पर जो है उनके चौधरी साहब की क्या करती, खूब सेवा करती है। तो इस तरह से ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर था। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर देख लीजिए, उसके बाद ट्रू फॉल्स का है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए मैं मंदिर की सीढ़ी के पास खड़ा यह दृश्य देख रहा था। ऐसा कौन बोल रहा था, वह जो है कह रही है कि मैं मंदिर की सीढ़ी के पास खड़ा यह दृश्य देख रहा था। तो यहाँ पे आपका सही वर्ड क्या होगा, यहाँ पे जो आपका सही वर्ड होगा वह क्या होगा, दृश्य होगा। ठीक, तो वह क्या कर रहा था कि मंदिर के पास जो है खड़ा होकर दृश्य देख रहा था। इसी तरह से आगे अगर आप देखेंगे तो रिश्ते नाते मोह माया के लिए झूठ, जीव के लिए झूठ प्रपंच से लगे। अर्थात इसका क्या होगा, रिश्ते नाते मोह माया जीव के लिए क्या होता है, झूठ प्रपंच से लगे। आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी है। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्रकृति ने क्या किया, पीली चादर जो है बिछा रखी है। फिर आगे देखिए ये परिवार के लिए क्या हुआ, शीतल बंधन छाया होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, तो आप जान लीजिए ये परिवार के लिए क्या होते हैं, शीतल बंधन जो है ये क्या होते हैं बच्चों, छाया होते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है। आगे देखिए सूरज की गुलाबी धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। तो सूरज की गुलाबी धूप कैसी लग रही थी, बहुत ही सुहानी लग रही थी। यहाँ पे क्या होगा, गुलाबी धूप होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब आगे देखिए ट्रू फॉल्स में क्या होगा, चौधरी साहब सोनपुर के रहने वाले थे। यह बात सही है, चौधरी साहब जो है सोनपुर के रहने वाले थे, बात तो सही है। लेखक का भोजन भी चौधरी साहब भेजते थे। अच्छा देखिए लेखक का भोजन भी चौधरी साहब भेजते थे। इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा हमको डाउट हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग ढूंढ के बताइएगा कि क्या सही होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसको आप लोग ढूंढिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लेखक की चौधरी से अत्यधिक शत्रुता हो चुकी थी। यह बात क्या है, यह बात आपकी गलत है ना। लेखक की चौधरी साहब से अत्यधिक शत्रुता जो है नहीं हुई थी। और चौधरी साहब की दुख भरी कहानी सुनकर श्रुति क्या हुई, प्रसन्न हुई कि दुखी होती है। किस तरह से आज की ये नौजवान पीढ़ी जो है बड़े बुजुर्गों का जो है क्या कर रही है, बात गलत लिखा हुआ है, बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रही है। चौधरी साहब अपना घर छोड़ चुके थे, यह बात सही है, क्योंकि चौधरी साहब क्या करते हैं, अपना घर छोड़ के मंदिर के पास में वहाँ पे रहने लगते हैं।
तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आगे देखिए, ये आपका मिलान कीजिए, इसका है सही मैच कर लीजिए। इसमें आपका जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग के आधार पे आपको इसका अर्थ मिलान करना है। तो इसमें देखिए, कौतूहल का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिज्ञासा होता है। और विषाद क्या होता है? दुख होता है। प्रतीत मतलब क्या होता है? अनुभव करना, महसूस करना। आसमान आपका क्या होता है? आकाश होता है। इशारा मतलब संकेत होता है। बोझ मतलब भार होता है। ये आपका, तो यहाँ पे देखिए हम सब मैच कर दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, जो कि सरल है। अब आगे आपका यह गद्यांश है। यह गद्यांश का आप आंसर जो है पढ़ के हमको जो है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप बताइएगा होमवर्क देख के। फिर आपको कल हम एक PDF और इसका जो क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। फिर उसके बाद आपके भाषा ज्ञान का प्रश्न कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, टेक केयर।